हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। देखिए, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने एक्सरसाइज 2.1 देखिए, मेरी अब तक इस चैप्टर में 2 वीडियो आ चुकी हैं। पहला हमने उसमें एक्सरसाइज जो 2.1 शुरू की थी, उससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी। इसमें हमने कॉन्सेप्ट जो भी बनते थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, और क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक, पॉलिनोमियल जो भी होते हैं वो सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, डिग्री कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक नया टॉपिक आने वाला है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आप लोगों ने किसी ने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उन वीडियो को देख के आइएगा। देन आफ्टर आप थर्ड इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि चीज़ें जब भी आप बेहतर रूप से समझ पाएंगे। ओके, देखिए आज का जो टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब जीरोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, जीरोज कैसे निकालते हैं। तो देखो, आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, क्योंकि आज मैं इसमें केवल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जीरोज निकालेंगे, किस तरीके से वैल्यू पुटिंग करते हैं, किस तरीके से उसको इक्वेशन को हम वैल्यू पुटिंग करने का सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले आप लोगों के सामने एक पॉलिनोमियल दे रखा है 5x³ - 2x² + 3x - 1। ओके, तो देखिए इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुटिंग करनी है। ठीक है, यानी कि जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या लगानी, वैल्यू 1 लगानी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जैसे px, यानी ये px दे रखा, तो यहाँ भी आपको 1 से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, px यानी ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 5, और देखिए जहाँ x की हो वहाँ 1 का क्यूब। ओके, और ये 2x² है तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ x है, यहाँ 1 आ जाएगा, ये -2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो देखिए 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, और जब 5 का इंटू करूँगा तो उसमें क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा। ओके, और ये दूसरा वाला 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और जब -2 का 1 में इंटू होगा तो ये हो जाएगा -2। ओके, और 3 का 1 में करेंगे तो 3 × 1 यानी 3 × 1 = 3, और ये 2 एज इट इज यहाँ आएगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 + 3 8, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचा, 4। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि जैसे -1 की पावर अगर 2 है तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर जो आएगा वो आएगा +1। क्यों आएगा, क्योंकि -1 × -1, 2 बार माइनस करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो इसका आंसर आएगा +1। ओके, अगर -1 की पावर ऑड होती, जैसे -1 की पावर 3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -1, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ पावर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर ऑड नंबर ऑफ पावर है किसकी, -1 की। ठीक है, पावर क्या है, ऑड है। ठीक है, तो आंसर आएगा -1। ठीक है, अगर पावर इवन है, पावर किसकी है, पावर क्या है, इवन है किसकी, -1 की, तो इस कंडीशन में आंसर आएगा +1। क्लियर है ना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें एक जीरो से भी किया है, सिमिलरली जीरो से भी वैल्यू पुटिंग करी है। जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ जीरो लगाया है, तो जीरो का क्यूब करेंगे तो जीरो ही आएगा, और 5 को इंटू और करना तो वो भी जीरो हो गया। यहाँ पर भी ऐसे ही 2 का -2 × 0 जीरो हो गया, 3 × 0 जीरो हो गया, -2, तो -2 एज रहेगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर है। मेरा जो मेन एम है वो यहाँ पर आपको वैल्यू पुटिंग करना है कि कैसे, किस तरीके से वैल्यू पुटिंग करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो भी वैल्यू इंडिकेट की है आपको क्या करना है, उस वैल्यू को पुट करना है उस एक्सप्रेशन में, देन आफ्टर उसको क्या करना है, आपको आंसर निकालने। ठीक है, देखिए पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5x² - 3 + 7। देखिए पुट क्या करना है, 1 पुट करना है, तो देखिए करते चलिए मेरे साथ साथ। जहाँ भी p x दिख रहा है वहाँ 1 लगाना है। ठीक है, लगाइए, 5 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 7। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 5
-3 + 7, तो ये हो जाएगा 12 - 3, यानी इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 9। क्लियर है? ठीक है ना? देखिए सेम दे रखा होगा, वही देखो 9 आ रहा है इसमें। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दे रखा है 3y³ - 4y + √11 एट y = 2, यानी y की वैल्यू यहाँ पर क्या लगानी है आपको? 2 लगानी। तो देखिए वैल्यू पुटिंग कर लीजिए, q यहाँ लगाना है 2 = 3 × 2 का क्यूब -4 × 2 + √11। देखो √11 का यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये एज इट इज रहेगा। तो देखो 2 का क्यूब कितना होता है? 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 का 3 में इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24 माइनस और 4 × 2 = 8 + √11। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 + √11। एज इट इज ये आंसर रहेगा इसमें। ठीक है, ठीक है ना? देखिए एज इट इज आंसर यहाँ पे सेम आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि जो √11 है वो किसी के साथ, अब मान लो परफेक्ट स्क्वायर रूट जैसे √16 लिखा होता तो उसका तो हम 4 लिख देते। ठीक है, बट 11 है, एक प्राइम नंबर है, जो किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए ये क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। अब देखिए अगला जो एक्सप्रेशन देगा, यहाँ पर टी की जगह आपको लगाना है ए। ओके, टी की जगह क्या करना? ए लगाना। एक्सप्रेशन का आंसर जो आएगा वो एज इट इज आएगा। देख लेते हैं एक बार। तो देखिए टी की जगह क्या लगाना? ए लगाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a⁴ प्लस 5a⁴ माइनस a² प्लस 6। इस एक्सप्रेशन का ये एज इट इज आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। ओके, देखिए एज इट इज आंसर रहेगा इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, यानी x + 2 दे रखा है। ठीक है, तो इसका चेक करना है। देखिए पहले आप चेक कर लीजिए -2 लगा के, देन आफ्टर आप चेक कर लीजिए 2 लगा के। ओके, पहले -2 लगाए, यानी कि px = x + 2। तो पहले लगाएंगे -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 + 2, यानी इस कंडीशन में आ रहा है 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि -2 क्या है? इसका 0 है। ओके, और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? दूसरी कंडीशन दे रखी है यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 2, यानी कि हो जाएगा 4। इस कंडीशन में ये आपका जीरोज उसका नहीं है। अगर 0 आंसर दे रहा है वो तो वो यस है, अगर 0 आंसर नहीं आ रहा तो वो नहीं है। तो देखो यही दे रखा होगा इसमें कि -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बट 2 इज नॉट, 2 इसमें नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है कि फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px = 2 + 1। ओके, आपको क्या करना है? आपको इसका क्या करना है? जीरो फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा देखिए इस एक्सप्रेशन को करने के लिए आप वैल्यू पुटिंग लगा लीजिए, या फिर आप सीधे सीधे इसको सॉल्व करने के लिए आप तरीका लगा सकते हैं, जैसे कि 2x + 1 = 0। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 2x = -1, x = -1/2। एक तो तरीका ये रहेगा इसका। ठीक है, और उसके बाद अगर ये तरीका आपको सही नहीं लग रहा है तो आप वैल्यू पुटिंग करके भी इसका कर सकते हैं, बट वैल्यू पुटिंग में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और काफ़ी लेंथी भी हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें वैल्यू पुट कर करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू इसको 0 बना रही है, 0 से सेटिस्फाई कर रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x, x² - 2x। आपको चेक करना है कि 2 and 0 जो है वो क्या इसके जीरोज होंगे पॉलिनोमियल के। ओके, तो सबसे पहले वही सिंपल तरीका है, आप पहले 2 से चेक कर लीजिए, फिर 0 से चेक कर लीजिए। चलिए चेक कर लेते हैं। px की वैल्यू क्या दे रखी है? x² - 2x। ठीक है, आप सबसे पहले 2 से चेक करेंगे तो ये हो जाएगा p
और ये 2 इधर, ठीक है। और 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, यानी कि 4 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 0। तो ये तो है, यानी कि 2 जो है वो इसका 0 है। ओके, अब दूसरी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं पुट करने के बाद। दूसरी वैल्यू है, क्या दे रखी है दूसरी वैल्यू, वो दे रखी 0, ठीक है। अब 0 चेक करें, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 2 इंटू 0 यानी ओवरऑल 0 माइनस 0 बन गया। तो इस कंडीशन में जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि इस कंडीशन, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं कि 2 एंड 0 क्या है, जीरोज हैं इस एक्सप्रेशन के जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ये थे आपके एग्जांपल्स एंड कॉन्सेप्ट। ओके, एक बार देख लीजिएगा दोबारा से इसको और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें उतनी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।